विरुद्ध आचरण न करना। हम विरुद्ध आचरण न करें, इस विषय में आगे के मंत्र देखें। हम कोई हानिकारक काम नहीं करते, हम कोई विरुद्ध कार्य नहीं करते। मंत्रों में जो उपदेश किया है उसी का हम आचरण करते हैं। हे अथर्व वेद के अध्ययन करने वाले, यदि तेरे आचरण में कोई दोष हो गया हो तो जगत के उत्पन्न करने वाले देव की स्तुति कर। सविता यह सब जगत का उत्पन्न करने वाला देव है, उसकी स्तुति से सब दोष दूर होते हैं। क्रोध युक्त बातें न कर, इससे बहुत कष्ट होते हैं। शुद्ध आचरण न करने वाला मनुष्य उस उच्च स्थान को नहीं पा सकता, जितना चाहिए उतना धन नहीं पा सकता। ज्ञानी मित्र हमें सरल मार्ग से ले जाता है। जिसकी द्रोह न करने वाले देव रक्षा करते हैं, वह मनुष्य सुनीति से चलने वाला होता है। उत्तम मार्ग से चलने वाले मनुष्य को देवों के संरक्षण मिलते हैं, इसलिए सदाचार से बर्ताव करें, यह वेद में कहा है। विशेष शुद्ध नियमों के पालन करने वाले वरुण की स्तुति पूर्वक वंदना करें और उसके समान स्वयं भी उत्तम नियमों का पालन करें। पुष्टिकारक अन्न खावें, हमारे अन्न अधिक पोषण करने वाले कर, और ऐसे अन्न तू खा। भाई बंधु कोई नहीं। हे इंद्र, तू जन्म से ही शत्रु रहित है, तेरे ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है, तेरा भाई कोई नहीं। युद्ध से तू भाई पने की इच्छा करता है, इंद्र का कोई भाई नहीं, इस कारण भाई बंध का झगड़ा उसके लिए कुछ है ही नहीं। इंद्र पर शासन करने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि यह ही सब अधिकार करता है। इसको किसी मित्र की भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह इतना सामर्थ्यवान है कि यह अकेला ही सारे शत्रुओं का नाश कर सकता है। यह युद्ध द्वारा सब शत्रुओं को दूर करता है, इस कारण जिसके शत्रु दूर होते हैं वह इससे प्रेम करता है। इस प्रकार इसके चाहने वाले मित्र बहुत हैं, पर वे इंद्र की युद्ध कुशलता के कारण ही मिले हैं। घर कैसे हों? 3 मंजिल 3 छप्पर वाले, रहने वालों का कल्याण करने वाले, आश्रय के योग्य और उत्तम प्रकाश युक्त घर मुझे दे। घर 3 मंजिलों वाले हों, 3 भाग वाले हों, उसमें बहुत प्रकाश आवे, रहने वाले का कल्याण हो, उसमें लोगों को रहने की इच्छा हो, ऐसा सुखकारक घर हो। दीर्घायु हो, वायु हमारे घर में हृदय को सुख और आरोग्य देने वाले औषध अपने साथ लावे, इससे हमारी आयु लंबी हो। घर में शुद्ध वायु आवे, उसके साथ आरोग्य देने वाले शुभ गुण हमारे घर में मनुष्यों को प्राप्त हों, और इस कारण हम सब दीर्घायु हों। हमारे पुत्र पौत्रों को दीर्घ जीवन उत्तम रीति से प्राप्त हो, उत्तम वीर संतान हमारे हों, और वे सब 100 वर्ष तक आनंद से रहें। यश प्राप्त हो, त्वादातम इत यशः, तेरी सहायता से यश मिले। शवसः पति यशाह असि, तू बल का स्वामी है और यशस्वी है, इसलिए हम यशस्वी हों, ऐसा कर। भूमि घूमती है, भूमि घूमती है, इस विषय का आगे के मंत्र भाग में उल्लेख है। भूमिम व्यवर्तयत, उसने भूमि को फिरने वाली बनाया। चंद्र को सूर्य की किरणें प्रकाशित करती हैं, प्रकाशित होने वाले चंद्र के मंडल में सूर्य की गुप्त किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती हैं, ऐसा माना जाता है। विद्या देवी, पवित्र करने वाली, अन्न और बल देने वाली, बुद्धि बढ़ाकर धन देने वाली सरस्वती देवी हैं। सौभाग्य प्राप्त हो। अद्यनः प्रजावत सौभगम साविहि, आज हमें उत्तम संतानों के साथ सौभाग्य दे। हमें तू सुखी करता है, स्तुति करने वालों को सुखी कर। हम इंद्र और पूषा को अपने कल्याण के लिए, अपने साथ मित्रता के लिए, अन्न और बल बढ़ाने के लिए बुलाते हैं। सोमरस, इंद्र को यज्ञ में बुलाया जाता है, वह आता है और आसन पर बैठता है, उसके बाद उसे सोमरस दिया जाता है। उन सोमरसों का वर्णन इस प्रकार है। अंधः सोमरस, यह अन्न है। द्युन्मितमः, सोमरस तेजस्वी है, वह चमकता है। इंदुः, चंद्र के समान वह चमकता है। तेन नूनम मदः, उससे उत्साह और आनंद मिलता है। यवाशिरः,
जौ का आटा और दूध मिलाकर उसे पिया जाता है। सोम सब उत्तम मनुष्यों का उत्साह बढ़ाने वाला है। सोमरस छानकर शुद्ध किया जाता है। सोमरस में दही मिलाकर वह पिया जाता है। दूध आदि जिसमें मिलाया जाता है, ऐसा वह सोमरस हमारा उत्साह बढ़ाता है। शोभा वाला और तेजस्वी सोमरस है। सोम शुद्ध होकर अपने हरे रंग के तेज से सभी शत्रुओं को मारता है। उसके पीने से इतना बल अंग में बढ़ता है। इस सोमरस की धारा चमकती है। छानने के बाद यह सोमरस चमकता है। गाय के दूध से मिश्रित सोम को पी। सोमरस निकालो और पुरोडाश को पकाओ। धान की खील से मिश्रित पुरोडाश से तथा स्तोत्रों से युक्त हमारे इस सोम रस को सवेरे पी। धनावंतः धान को भूजकर उसका आटा सोम रस में मिलाते हैं। करंभ सत्तू मिले हुए दही को करंभ कहते हैं। अपूप पुए और धान के खील सोम के साथ खाए जाते हैं। यह इंद्र का सवेरे का नाश्ता है। पत्थरों से सोम पीसने के कारण यजमान थक जाने पर भी बहुत सा अन्न खाने वाले राजा के समान सामर्थ्यवान ही होता है, निर्बल नहीं होता। सोमलता यह एक वनस्पति हिमालय के मौजवान शिखर पर उगती थी। 10-12 हजार फीट की ऊंचाई पर मिलने वाला सोम अत्युत्तम माना जाता था। यज्ञ में यह सोमलता लाई जाती थी अथवा गांव वालों से खरीदी जाती थी। यह लता पत्थर से कूटी जाती थी और हाथ की अंगुलियों से दबाकर उसका रस निकाला जाता था। उसके बाद उसे बारीक छलनी से छानकर उसमें पानी, दूध, दही मिलाया जाता था। शहद भी उसमें मिलाया जाता था। तब वह पीने के लायक होता था। केवल रस तीखा होता था। उसमें पानी, दही अथवा दूध मिलाकर थोड़ा शहद मिलाने से वह पीने के योग्य होता था। यह रस अंधेरे में चमकता था। इसके साथ पुआ, बड़े खीलें और पुरोडाश आदि खाने के लिए दिया जाता था। इसको पीने के बाद शूर पुरुषों में महान उत्साह उत्पन्न होता था और उस उत्साह में वीर पुरुष महान शौर्य के काम करते थे। इंद्र यह रस पेट भरकर पीता था। दूसरे लोग भी इसे पीते थे। आनंद बढ़ाने वाला, उत्साह बढ़ाने वाला यह पेय होता था। यज्ञ में यह पेय तैयार किया जाता था। हवन के करने के बाद यह पिया जाता था। यह सोम रस का वर्णन है। इंद्र स्तुत्य हैं। इंद्र बहुत पराक्रमी है, इसलिए उसकी चारों ओर से स्तुति की जाती है। देखिए, पुरुहूतः बहुत लोग जिसकी स्तुति करते हैं। गिरवणः प्रशंसनीय, त्वदन्यः गिरः न ही सघत। तुझ इंद्र के सिवाय और किसी की स्तुति नहीं होती। जो तुझसे स्तुति करना प्रारंभ करते हैं वे ये हम तेरे ही हैं, तेरे भक्त हैं। इंद्र तू महान है। सब स्तुतियां समुद्र के समान विस्तीर्ण, रथियों में मुख्य बलों वाले स्वामी, सज्जनों के पालन करता इंद्र के यश को बढ़ाती हैं। बलों और अन्नों के स्वामी, घोड़ों को रखने वाला इंद्र स्तोत्रों से प्रशंसित होता है। तेरी यह मित्रता अटूट है। तेरे सिवाय स्तुति के योग्य और कोई भी नहीं है। वेद मंत्रों से इस इंद्र की स्तुति की जाती है। इंद्र की स्तुति हमारे मन की इच्छा जानने वाला सामर्थ्यवान इंद्र हमारी स्तुति सुने। मनुष्यों के सम्राट, स्तोत्रों से स्तुति करने योग्य, शत्रु का पराभव करने वाला नेता महान इंद्र की स्तुति करो। हमारे संरक्षण के लिए उत्तम रूप करने वाले इंद्र को हम प्रतिदिन बुलाते हैं। इंद्र की स्तुति करो। इंद्र की हमारी वाणी स्तुति करती है। तेरी स्तुति हमने की। वह बलवान स्वामी तुझ इंद्र को पहुंच गई है। महान ज्ञानी इंद्र की साधारण स्तुति भी उसके महत्व का वर्णन करती है। जैसा जानते हो वैसा ही इंद्र की आराधना करो। दूसरा कुछ न करो। बेकार प्रयत्न मत करो। बलवान इंद्र की ही स्तुति करो। यह स्तुति तेरा प्रभाव बढ़ाती है। अग्नि के समान तेजस्वी शुद्ध ज्ञानी स्तोत्रों से इंद्र की स्तुति करते हैं। महान इंद्र के लिए स्तोत्र कहो। इंद्र को हमारे स्तोत्र अलंकृत करते हैं। गायन करने वाले मनुष्य तेरे स्तोत्र गाते हैं। उपासक तेरी उपासना करते हैं और ब्राह्मण तुझ इंद्र का यह सबसे श्रेष्ठ है ऐसा वर्णन करते हैं। शुद्ध साम गान से, शुद्ध स्तोत्रों से शुद्ध
इंद्र की स्तुति करते हैं। धार्मिकों का संरक्षण करने वाले, बल के स्वामी, सब शत्रुओं का नाश करने वाले, नेता, सामर्थ्यवान, सर्वज्ञ इंद्र की स्तुति करो। सब सामर्थ्य से द्युलोक के पालक इंद्र की एक स्थान पर बैठकर उपासना करो। जो अकेला ही इंद्र अतिथि के समान लोगों का पूज्य है। बहुत स्तुतियां मनुष्य के पूज्य इंद्र की स्तुति करती हैं। अपने संरक्षण के लिए इंद्र के महत्व को उत्तम वचनों से बढ़ाओ। इंद्र की स्तुति सैकड़ों समय करो। इस प्रकार इंद्र की स्तुति की जाए, यह इस वर्णन का उद्देश्य है। इंद्र के गुण गाने वाले, सुनने वाले और दूसरे लोग जो सभा में हैं, उन सब का लाभ इस स्तुति के श्रवण से होता है। जैसे